CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna. Recently, CITES का 20th COP conclude हुआ समरकंड in उज्बेकिस्तान में। अब देखिए, साइट्स का जो कॉप है इट हैपेंस एवरी 3 years। जो लास्ट था वो 2022 में पनामा सिटी में हुआ था, इन पनामा। नाउ दिस कॉप हैपेंड आफ्टर 3 years इन उज्बेकिस्तान। पहला कॉप है ऑफ साइट्स जो कि हुआ है इन सेंट्रल एशिया। इंडिया में भी साइट्स का कॉप हो चुका है। 3rd कॉप ऑफ साइट्स इंडिया में हुआ था इन 1981। खैर, now this COP is also special because it marks the 50th anniversary of CITES coming into force। अब देखो, CITES जो है ना, इसका शुरुआत हुई थी 1963 में एक IUCN मीटिंग के दौरान, लेकिन ये साइन हुआ इन 1973। 1973 को 3rd मार्च को इट वॉज साइंड एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। So that is why 2025 marks the 50 years of CITES coming into force। 3rd मार्च को ना हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन CITES साइन हुआ था। अब देखिए, जो CITES का कॉप है इस बार भी हुआ, उज्बेकिस्तान में हुआ, और यहाँ पर 77 स्पीशीज को ऐड किया गया। कुछ स्पीशीज को अपेंडिक्स 1 में डाला गया, मतलब उनकी जो ट्रेड है बिल्कुल ही बैंड है। कुछ स्पीशीज को अपेंडिक्स 2 में डाला गया, मतलब द ट्रेड इज रेगुलेटेड। बट इंडिया के लिए ये साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज EU है ना, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि जो गूगल है, ये गूगल का पेड़ है एंड दिस इज गूगल का रेसिन। EU ने प्रपोजल दिया कि गूगल, क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है अकॉर्डिंग टू IUCN, तो उसको अपेंडिक्स 2 में डाल दिया जाए। अब ये जो ट्री है इंडिया पाकिस्तान के एरिड रीजन्स में ग्रो करता है। इसमें से एक रेजिन निकलता है जिसकी फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इट इज यूज्ड इन आर्थराइटिस, फॉर डायबिटीज, टू लोअर द कोलेस्ट्रॉल, एंड इट ऑल्सो हैज यूज इन आपने देखा होगा गूगल की धूप होती है, तो वहां पर भी रिलीजियस यूज भी है इसका। तो अपेंडिक्स 2 में अगर हम इसे डाल देंगे तो इसका ट्रेड रेगुलेट हो जाएगा। तो इंडिया ने इसे अपोज किया एंड इंडिया वॉज सक्सेसफुल। ये अभी भी इंक्लूडेड नहीं है। अब आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि साइट्स को हम किस और नाम से जानते हैं।